हेलो बच्चों, हम सभी हैं दिव्य एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सभी लोग कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 7.1 के बाद विभाजन सूत्र प्रमेय जो है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। विभाजन सूत्र कक्षा 10वीं के सिलेबस में विभाजन सूत्र में केवल अंतः विभाजन की बात की गई है, और आज हम लोग विभाजन सूत्र जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है इसकी बात करेंगे। प्यारे बच्चों, विभाजन सूत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है। इसका उपयोग करके हम लोग किसी भी रेखाखंड जो भी उसका रेशियो दिया रहता है वो किस रेशियो में विभाजित है, अगर हमको ये पता रहे, उस बिंदु को यानी जो उस रेखाखंड को उन भागों में बांटता है उसका निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ बात करें, कोई एक निर्देशांक हमको दिया गया है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ये मूल बिंदु है। यहाँ पे कोई बिंदु हमको दिया गया है a का निर्देशांक अगर हमको पता है x1, y1 हो, तथा कोई दूसरा बिंदु हो जिसका निर्देशांक है x2, y2, और इस बिंदु को हम लोग मानते हैं बिंदु b। तो बिंदु A और बिंदु B को अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारा एक रेखाखंड बनेगा। इस रेखाखंड को अगर कोई एक बिंदु P हो जो इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता हो, तो हम लोग इस बिंदु P का निर्देशांक कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम लोग इस सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। वास्तव में सूत्र अगर आपको याद करना है तो हम लोग मानेंगे बिंदु P का निर्देशांक x, y है, और जो x की वैल्यू होगी वो होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, तथा y का जो निर्देशांक होगा वो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों, सूत्र तो ये होता है, लेकिन हम लोग इसको कैसे इसका निगमन करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे x जो बिंदु A है उसका जो निर्देशांक है वो x1, y1 है, यानी x अक्ष पे इसका मान x1 है और y अक्ष पे इसका मान y1 है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बिंदु B की, ये जो बिंदु B है इसका x अक्ष पे जो मान है वो x2 है और जो y अक्ष का इसका मान है वो y2 है। प्यारे बच्चों, हम सभी को यहाँ पे बिंदु P की बात करनी है, और बिंदु P के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ से बिंदु P का जो निर्देशांक माना गया है वो x, y हम लोग मानेंगे। तो यानी कि ये जो है यहाँ पे, यहाँ से यानी ओरिजिन से इसकी जो दूरी होगी वो x होगी और यहाँ ये इसकी जो दूरी होगी वो y होगी। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ से एक अभिलंब को ड्रॉ करते हैं इस पे, इसको हम लोग लिखते हैं q। यहाँ से भी एक अभिलंब इस पे ड्रॉ करते हैं b की तरफ, तो ये अभिलंब ये इस पे ये आता है। इस तरीके से हम लोग इस पे क्या करेंगे, एक अभिलंब को ड्रॉ करेंगे और इस बिंदु को मानेंगे बिंदु C। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज है आपका APQ और दूसरा त्रिभुज है PBC। इन दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें, इन दोनों त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं तो ये अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है तो ये कितना है, x है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये x है। तो हमने AQ का मान निकालना है। AQ का मान निकालेंगे, इस x में से x1 को हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस x1। अगर मैं बात करूँ यहाँ से टोटल डिस्टेंस इसकी y है, तो y में से हम लोग y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको यहाँ PQ की वैल्यू मिल जाएगी y माइनस y1। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ बात करें PC की, तो PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x, यानी PC की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x। और हम लोग BC की बात करें तो y2 में से हम लोग y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा y2 माइनस y। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे जो मान हमने भी प्राप्त किया
वो था ए क्यू का मान आया है x माइनस x1। यहाँ ये टोटल इसका मान है x, इसका मान है यहाँ पे x1। हम लोग यहाँ इस x में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे x1 को, तो हमको मिल जाएगा ए क्यू। बात करें हम लोग पी क्यू की, तो यहाँ से देखेंगे इसकी जो दूरी है वो कितनी है, y है, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, y1 है। हम लोग टोटल y में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्टेंस हमको पी क्यू मिल जाएगा। पी क्यू की जो वैल्यू है वो y माइनस y1 है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का जो पीसी है, पीसी यानी हम लोग ओ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस को निकालेंगे वो x2 है। इसमें से अगर x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये पीसी की वैल्यू निकल आएगी। तो पीसी का जो मान है वो है x2 माइनस x। और अब हम लोगों को मान निकालना है BC का। तो जब BC के मान के लिए हम लोग चलते हैं तो BC यानी यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस है y2 और यहाँ से डिस्टेंस है y2 में से y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो BC का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखें तो ए क्यू, पी क्यू, BC और PC हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज APQ व त्रिभुज PBC में। प्यारे बच्चों, यहाँ कोण ये दिख रहा है Q और यहाँ दिख रहा है कोण C। तो कोण Q और कोण C दोनों क्या है, समकोण है। समकोण यानी दोनों 90 अंश के हैं, अतः ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। हम अगले कोण की बात करें तो ये दोनों y अक्ष के समांतर हैं। y अक्ष के जब समांतर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण P या आप APQ लिख लीजिए। कोण APQ जो है वो कोण PBC के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे, दो समांतर रेखाओं को एक जो तिर्यक रेखा इस तरीके से काटे तो हम लोग देखते हैं ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो इस संगत कोण से आपस में क्या हो गया, बराबर, संगत कोण से। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज की हम बात करें उसके दो कोण आपस में बराबर हों तो तीसरा कोण खुद बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब 180 अंश होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों कोणों का योग। तो जाहिर सी बात है जब ये आपस में बराबर, तीसरा कोण खुद ही बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग AA उपप्रमेय की बात करें तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, APQ समरूप हो गया त्रिभुज PBC के, PBC के AA उपप्रमेय से या AA समरूपता से, मतलब कोण कोण समरूपता, कोण को समरूपता से ये दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूपता में ये पता है कि जो संगत भुजाएं होती हैं उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ संगत भुजाओं की अगर हम लोग बात करें तो जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब संगत भुजा में हम लोग लिखते हैं AP, यहाँ है BP या PB, PQ, BC, AQ, PC, इन सभी का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। AP की वैल्यू की बात करें तो AP का मान कितना दिया गया है, M1। AP की वैल्यू क्या है, M1, और BP की जो वैल्यू है या PB की जो वैल्यू है वो M2 है। तो यहाँ लिखते हैं AP की वैल्यू है M1 और PB की जो वैल्यू है वो है M2, दैट इज इक्वल टू PQ की वैल्यू है x यहाँ y माइनस y1, BC की वैल्यू है y2 माइनस y, दैट इज इक्वल टू AQ की वैल्यू है x माइनस x1 अपॉन PC की वैल्यू है x2 माइनस x। इस तरीके से हमको ये अनुपात मिल गए। अब हमको चूंकि ये सूत्र सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले और तीसरे पदों को आपस में बराबर दिखाते हैं। और जब पहले और तीसरे पद को आपस में बराबर दिखाएंगे
तो होगा क्या, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी तिर्यक गुणा करते हैं। m1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, m2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा m1 x2 माइनस m1x डेट इज इक्वल टू m2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा m2x माइनस m2x1। प्यारे बच्चों, यहाँ पे करना क्या है कि x वाले पार्ट्स को हम लोग एक साइड कर लेते हैं। तो जब x वाले पार्ट्स को हम लोग एक साइड करेंगे तो ये देखो, ये यहाँ माइनस है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी यहाँ माइनस है, इसका पक्षांतर इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ हो गया m1x2, ये माइनस था, पक्षांतर करने पे क्या हो गया प्लस m2x1 डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस है, पक्षांतर करने पे प्लस हो गया m1x प्लस m2x। इन दोनों में दिख रहा है कि x कॉमन है, दोनों पदों में x है, तो x को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो हो गया m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू, यहाँ से x को कॉमन करने पे m1 प्लस m2 इंटू x हो गया। m1 प्लस m2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जब साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। हमको मिलेगा m2x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये मान है x का। तो x का यानी x जो बिंदु P का निर्देशांक x, y है, हम लोगों को यहाँ पे बिंदु x का जो निर्देशांक है वो m1, m2, x1, x2 के टर्म में प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम लोग अब क्या करेंगे कि पहला जो पद है और जो दूसरा पद है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद हम लोग दूसरे सूत्र यानी y का निर्देशांक प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोगों को अब पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों को आपस में बराबर करना होगा। तो पहला पद हमको दिया है क्या, m1 अपॉन m2 डेट इज इक्वल टू, दूसरा पद है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, और हम लोग क्या करते हैं, इसका भी आपस में तिर्यक गुणा करते हैं। तो जब हम लोग इन पदों का तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका m2y माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पे माइनस m2y1 डेट इज इक्वल टू, अब m1 का मल्टीप्लाई करेंगे m1y2 माइनस m1y। तो y वाले को एक साइड कर लेंगे, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, इन सबको एक साइड करते हैं। तो यानी ये यहाँ माइनस है, पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, m1y प्लस m2y हो गया। ये माइनस वाला टर्म जो है इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे m1y2 प्लस m2y1। प्यारे बच्चों, इसमें y कॉमन है तो y को हमने कॉमन किया, बचा क्या m1 प्लस m2। यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1। यहाँ देखते हैं तो ये y के साथ m1 प्लस m2 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। जब मैं इसका साइड चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो लेफ्ट टर्म में हमारा बचेगा y और राइट टर्म में हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमको y का भी निर्देशांक प्राप्त हो गया। तो ये था विभाजन सूत्र, जिसका उपयोग हमको एक्सरसाइज 7.2 में करना है। मुझे आशा है कि आप सभी को इसका डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग करते ये हैं कि इस सूत्र का उपयोग, यानी कि अगर हमको कोई रेखाखंड दिया गया है और उसको जो विभाजन करने वाला बिंदु है उसका जो रेशियोज है अगर वो मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोग उस बिंदु का निर्देशांक कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को हल करने। एक्सरसाइज 7.1 में जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें एक बात और है कि अगर ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटे,
दो बराबर भागों में बांटे तो इसका निर्देशांक क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करके पढ़ लेते हैं, नोट करके कि यदि बिंदु P AB का मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है कि m1 और m2 का जो रेशियो है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो जब m1 और m2 एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो हम लोग मानेंगे m1 m2 बराबर m मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यूएशंस को पुट अप करें, यानी ये जो m1 है और ये जो m2 है ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, हम ये मान सकते हैं कि इसको भी 1 मान सकते हैं और इसको भी 1 मान सकते हैं। यानी कि m1 रेशियो m2 जो है ये अगर m1 m2 आपस में बराबर हो गए तो इसकी जो वैल्यूएशंस हो जाएगी, हम लोग इसकी जगह m मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा m रेशियो m, यानी m अपॉन m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यूएशंस हो जाएगी 1 रेशियो 1। तो हम लोग यहाँ पे m1 और m2 दोनों की वैल्यू को 1 और 1 मान सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो जो बिंदु x है उसका जो निर्देशांक, यानी जो P है, बिंदु P का जो निर्देशांक x और y दिया है, तो जो x का मान है वो आएगा 1 गुणित x2 यानी x2 प्लस 1 इंटू x1 यानी x1 प्लस x2 अपान 2। इसी प्रकार अगर हम लोग y में भी जाए तो यहाँ m1 और m2 की वैल्यू को 1 1 रख दें तो 1 का गुणा y1 में हो जाएगा तो y1 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा y2 में हो जाएगा तो भी y2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर y1 प्लस y2 अपान 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा। इसका उपयोग हम लोगों को आगे करना है। चलते हैं एक्सरसाइज में। प्यारे बच्चों, इन सूत्रों को हम लोग एक किनारे लिखते हैं और इसका उपयोग कैसे करना है अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो प्रश्नावली 7.2 यानी एक्सरसाइज 7.2, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.2 का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदुओं, यहाँ दो बिंदु दिए गए हैं आपको। पहला जो बिंदु है उसका निर्देशांक दिया गया है -1,7 और जो दूसरा बिंदु है उसका निर्देशांक आपको दिया गया है 4,-3। इसको मिलाने वाले रेखाखंड, इसको जब आप मिलाएंगे ये एक रेखाखंड बन जाएगा। माना पहले बिंदु को A और दूसरे बिंदु को B। अब यहाँ पे क्या है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को ये 2:3, यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 भागों में इसको और इसको 3, यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो इस बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। अभी हम लोगों को ये मानना पड़ेगा, हमने देखा भी था कि बिंदु P का जो निर्देशांक होता है वो x, y होता है। तो हम लोग लिखेंगे माना बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। प्यारे बच्चों, अगर ये इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो हम लोग इसका जो निर्देशांक है उसके निर्देशांक को क्या मानेंगे, x, y। ठीक है, तो अगर इसके निर्देशांक हम लोग x, y मान रहे हैं तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। तो प्यारे बच्चों, विभाजन सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x की वैल्यू हम लोग अलग निकाल लेते हैं, y का वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका निर्देशांक लिख देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए x1, तो बिंदु A का जो निर्देशांक था वो x1, y1 था। बिंदु B का जो निर्देशांक था वो x2, y2 था। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 3, क्योंकि यहाँ पे इसको 2:3,
तो जो पहला अनुपात है यानी यहाँ पे m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 3। तो चलते हैं विभाजन सूत्र का प्रयोग करने। विभाजन सूत्र से x की जो वैल्यू थी वो थी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें इसका मान रखते हैं। जब हम लोग इसका मान रखेंगे तो m1 का मान कितना है 2, x2 का मान यहाँ पे 4 प्लस m2 का मान 3, m2 बराबर 3। x1 की वैल्यू कितनी है भाई -1 अपॉन m1 2 प्लस m2 3। इसको हल करेंगे 4 दूनी 8 माइनस, क्योंकि देखो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 3 1 का 3 बटे में 3 2 5। 8 में से 3 को निकालो कितना बचेगा 5, 5 है 5 का भाग दे दोगे आ जाएगा 1। तो जो x का मान है वो कितना आ गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे y के मान को निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सूत्र में बस एक ही परिवर्तन है, जहां जहां x है वहां वहां आपको y रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये y2 है, देखो यहाँ ये x2 है, यहाँ y2 हो गया, यहाँ x1 है, यहाँ y1 हो गया, यहाँ x है, यहाँ y हो गया, यानी 2 था 2 है, 1 है 1 है, यानी x की जगह बस y आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं इसके मान को रखते हैं। m1 का मान 2 है 2 रखा, y2 का मान -3 है -3 रखा, प्लस m2 का मान 3 है, y1 का मान 7 है, बटे में m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। इस तरीके से माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो हो जाएगा -3 दूनी 6 प्लस 7 त्रिक 21 बटे में 3 2 5। 21 में से 6 को निकालेंगे कितना बचेगा 15, 15 में 5 का भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, तो y का मान हमको मिल गया 3। अतः जो बिंदु P है उसका निर्देशांक आपको लिखना है, लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक 1,3 है। तो पहले जो प्रश्न का उत्तर है वो है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वह बिंदु P आपने माना था और बिंदु P का निर्देशांक कितना आ गया 1,3। इसी तरीके से अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि कोई जो है 2 बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं। अब उसको 3 बराबर भागों में बांटना है और जो बिंदु उसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे उन बिंदुओं का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे विभाजन सूत्र का ही प्रयोग आपको करना है और ये प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है कि एग्जाम तक आपको पता हो जाए कि किस प्रश्न में विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है और किन प्रश्नों में दूरी का सूत्र प्रयोग करना है। तो प्रश्न संख्या 2 में यहां दे रहा है कि बिंदुओं 4, -1, पहले बिंदु को बिंदु ए मान लेते हैं। दिया है अगला कि -2, -3, दूसरा जो बिंदु दिया है उसका निर्देशांक दिया है -2, -3, इसको हम लोग बिंदु बी मान लेते हैं। को जोड़ने वाले रेखाखंड, इसको आप जोड़ेंगे तो आपको यही रेखाखंड प्राप्त होता है। इस रेखाखंड को हमने जोड़ा। अब यहाँ कह रहा है रेखाखंड को समत्रिभाजित करने का, समत्रिभाजित का 3 बराबर भागों में बांटना। तो जब हम इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे प्यारे बच्चों तो हमको 2 बिंदु मिलेंगे। यहाँ देख रहे हैं 1 भाग ए, 2 भाग और 3 भाग, तो बिंदु 2 मिले। पहला बिंदु हम P मानेंगे और दूसरे बिंदु को Q मानेंगे। अब इसके यानी जो 2 बिंदु हैं इनके निर्देशांकों को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में समत्रिभाजित करने के लिए कितने बिंदु मिलेंगे 2 बिंदु मिलेंगे। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप अलग अलग बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। जैसे मैं बिंदु P की बात करूँ तो जब मैंने P को लिया तो P से पहले एक भाग हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये AP, और P के बाद PQ और QB, यानी कुल मिला के 2 भाग मिले। तो जो बिंदु P है
वो रेखाखंड AB को दो बराबर, यहाँ देखा जाए तो दो भागों में बांट रही है, जिसका हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालें 1:2 दिख रहा है। यहाँ पे ये पहला भाग है और यहाँ पे जो दूसरा भाग है उसमें दो बराबर भाग, यानी 1:1:2। तो यानी कि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक बात तो क्लियर है कि x1 की वैल्यू हमको कितनी मिली 4, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -3। अब जो भी बिंदु आप लेंगे उस बिंदु के लिए आपका जो m1 m2 है उसका जो रेशियो है उसको आपको सही से लिखना है। तो लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए जब बिंदु P के लिए हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 कितना हो जाएगा 2। अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र से। तो जब आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, तो विभाजन सूत्र में आपको बताया गया है कि सूत्र क्या होता है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आपको मान रखना है, तो जब आप मान रखेंगे तो m1 का मान हो गया है 1, x2 का मान हो गया है -2 प्लस m2 की वैल्यू दिया है 2 और x1 का मान कितना है 4 बटे m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, -2 का 1 में गुणा करेंगे -2, 4 दूनी 8 बटे 2 1 3, 8 में से 2 निकालेंगे बचेगा कितना 6 बटे 3, 3 दूनी 6। इस तरीके से जो बिंदु P है उसका जो पहला निर्देशांक है वो हमको मिला है x का मान 2, और दूसरा जो बिंदु है यानी इसी बिंदु का जो दूसरा निर्देशांक y होगा उसके लिए हम लोग लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रखेंगे m1 का मान 1 है, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2 और y1 की वैल्यू कितनी है -1। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सारे मान रख लिए हैं। अब क्या करना है, -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 आएगा, -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 आएगा बटे में 2 1 3, -3 और -2 -5 हो जाएगा, -5 बटे 3। इस तरीके से बिंदु P का निर्देशांक प्राप्त हुआ। लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक 2, -5 बटे 3 है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बिंदु Q के लिए जाएंगे। तो जब बिंदु Q की बात होगी, बिंदु Q के लिए, तो बिंदु Q के लिए प्यारे बच्चों हम लोग देखें तो जब हम लोग Q पे आएंगे तो Q से पहले एक भाग 2 भाग हो गया, और Q के बाद कितना भाग है 1 भाग, क्योंकि सभी बराबर समान अनुपात में विभाजित है। तो यहाँ बिंदु Q के लिए जो m1 हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और जो m2 हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। बाकी विभाजन सूत्र तो आपको पता ही है। तो यहाँ विभाजन सूत्र x की वैल्यू हम लोग देखेंगे तो m1 की वैल्यू हो गई है 2, x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और m1 की वैल्यू है x1 की वैल्यू है 4 बटे 2 प्लस 1। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 1 का 4 बटे 3। 4 में से 4 को घटाओगे 0 आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दोगे 0 ही आएगा। y का मान निकालना है, सूत्र यहाँ लिखा ही गया है, m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -1 बटे 2 प्लस 3, तो हो गया -3 का गुणा 2 में करेंगे -6, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1 बटे 5। तो -6 में -1 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -7 बटे में 5। इस तरीके से बिंदु Q का भी निर्देशांक आपको प्राप्त हो गया। लिखेंगे अतः बिंदु Q का निर्देशांक 0, -7 बटे 5 है।
तो आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया है कि बिंदु P का जो निर्देशांक है वो है 2, -5/3 और जो बिंदु Q है इसका जो निर्देशांक है वो है 0, -7/5। इस तरीके से हमारा जो प्रश्न 2 है वो हो गया है कंप्लीट। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 ध्यान से देखिएगा, उसमें एक बड़ा सा चित्र बनाया गया है। उस चित्र को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जैसे जैसे वो बोल रहा है उस तरीके से आपको उसका निर्देशांक पहले प्राप्त करना है। निर्देशांक प्राप्त करने के बाद फिर आगे वो जैसे जो कहेगा हम लोग उसको निकालते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है क्या कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को इस तरीके से बताया गया है वहाँ पे कि ये ABCD करके एक आयताकार पंक्ति बनाई गई है। इसमें कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो लाइनें ड्रॉ की गई हैं उन लाइनों के बीच की जो दूरियां हैं वो 1-1 मीटर है। कितनी है? 1-1 मीटर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया गया है। अब कह रहा है क्या AD, ये AD है, AD में भी ऐसे 1-1 मीटर की दूरी पे आपको जो है 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ पे 1-1 मीटर पे क्या है? 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 1-1 मीटर पे कितने गमले रखे गए हैं? 100, यानी यहाँ तक इसको 100 भागों में बांट दिया गया है। तो AD की जो वैल्यूज है वो कितनी दी गई है? AD बराबर 100 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, एक चित्र आपको दिखाया गया है आपके बुक में, वो पेज नंबर 184 पे एक चित्र दिया गया, उसमें ये दिखाया गया 7.12। अब इसमें कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखो यहाँ ये दूसरी पंक्ति ये दिख रही है, इसमें एक लड़की है निहारिका, वो जो है AD के 1/4, ध्यान समझना, यहाँ x का मान आपको कितना दिया गया? 2, AD का 1/4 निहारिका के लिए। अगर हम लोग बात करें निहारिका के लिए, दूसरी पंक्ति का मतलब क्या है? x की वैल्यू यानी x1 की वैल्यू आपको दे दिया है 2, और जो y1 का मान है वो क्या है? AD का 1/4। तो AD का भाग कितना है? 100/4 कितना हो जाएगा? 25। इस तरीके से निहारिका जो है यहाँ जाके कहीं 2,25 पे एक कोई झंडा है उसको गाड़ देगी। ठीक है, दौड़ती हुई कह रहा है, दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, यानी ये जो बिंदु है इसको लोग ग्रीन G लिखते हैं क्योंकि हरा झंडा गाड़ रही है। ठीक है, और फिर कह रहा प्रीत 8वीं पंक्ति में, यही 8वीं पंक्ति है, 8वीं पंक्ति यहाँ से ऐसे प्रीत जा रही है और कह रहा है कि वो AD के 1/5, प्रीत के लिए आप लोग लिख लेंगे प्रीत के लिए। तो प्रीत 8वीं पंक्ति में जा रही है, यानी कि इसका जो निर्देशांक है x का मान ये है 8 और y का जब मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? AD का 5वां भाग। तो AD का भाग है 100, 100 में 5 का भाग दे दो कितना जाएगा? 20। अर्थात प्रीत का जो निर्देशांक है वो 8,20 है। कितना है? 8,20। अब यहाँ पे दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा, ये रेड कलर का एक जो है यहाँ पे झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, G और R के बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र आपको लगाना है, दूरी के सूत्र से। तो प्यारे बच्चों, दूरी का जो सूत्र है वो आपको अब तक तो याद हो ही चुका होगा, D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों को बस यहाँ पे मान रखना है। x2 का मान कितना है? 8,
माइनस x1 का मान है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 20 माइनस y1 का मान है 25 इसका होल स्क्वायर। 8 में से 2 को निकालोगे 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 को निकालोगे -5 इसका होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और -5 का 25। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा करणी में 61। 6 5 11 कहीं 1 3 2 5 1 6। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर में ही दिया है इसलिए इतना मीटर हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में, यानी एक कोई लड़की है रश्मि को जो है इनके बीचों बीच एक झंडा गाड़ना है जिसका कलर क्या है, ब्लू है। तो ये बी का जो निर्देशांक है ये आपको ज्ञात करना है कि वो झंडा कहाँ गाड़ेगी। तो प्यारे बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक की हम लोग बात करेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक अभी अभी हम लोगों की बात हुई थी, जो मैंने नोट पॉइंट लिखवाया था कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे आपको x1 x2 का मान रखना है। x1 की वैल्यू हो गई है 2 और x2 की वैल्यू है 8/2 कामा y1 की वैल्यू है 25, y2 की वैल्यू है 20/2। यहाँ लोग देखेंगे तो 8 2 10, 10 का आधा हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 20 और 25 को जोड़ेंगे 45, 45/2। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5, 45/2, 5, 45/2। यानी जहाँ रश्मि नीले रंग के झंडे को गाड़ेगी उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5, 45/2 लिखेंगे। अतः रश्मि नीले रंग के झंडे को 5, 45/2 पर गाड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4, तो जो प्रश्न संख्या 4 है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में लिखा है क्या, बिंदुओं -3, 10, यानी यहाँ पे बिंदु दिया गया है -3, 10 पहला बिंदु है और कह रहा है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी यहाँ पे आपको जो दूसरा बिंदु दिया गया है यानी जिसका निर्देशांक है 6, -8। तो बिंदु ए का निर्देशांक आपको दे दिया -3, 10 और बिंदु बी का निर्देशांक आपको दे दिया 6, -8। इस पर कोई एक बिंदु लिया गया है -1, 6। यहाँ पे कोई एक बिंदु लिया गया -1, 6 जिसको हम लोग बिंदु पी से इंडिकेट करेंगे। तो कह रहा है कि यह इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। प्यारे बच्चों जब यहाँ पे किस अनुपात में पूछ ले तो यहाँ पे आपको m1 अनुपात m2 के बजाय उससे बचना है, क्योंकि m1 और m2 में हम लोग देखेंगे तो 2 अननोन होते हैं, एक m1 हो जाएगा दूसरा m2 हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग मानते हैं कि भाई यहाँ पे जो अनुपात है इसको k मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। जब इसको k मानेंगे तो हमारा अननोन का मतलब ये होता है कि जो ज्ञात न हो, तो ऐसी संख्या केवल एक k आ जाएगी, k का मान निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। हम लोग
-1,6 बिंदुओं -3,10 तथा 6,-8 को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो बिंदु ए का निर्देशांक होता है उसको आप लोग x1 लिखते हैं, तो x1 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू कितनी है 10 है। बिंदु बी का निर्देशांक x2 होता है, इसकी वैल्यू 6 है, y2 की वैल्यू -8 है। और बिंदु p का जो निर्देशांक होता है इसको आप लोग x मानते हैं, x की वैल्यू -1 और y है 6। तो यहाँ पे आपने इसको कहा कि इसको k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ m1 की वैल्यू हो गई k और m2 की वैल्यू हो गई 1। तो आपको यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x y m1 m2 दिया है, लेकिन यहाँ पे बस आपको m1 की जगह k दिया है और इसी का मान आपको प्राप्त करना होता है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं विभाजन सूत्र का प्रयोग करने। लिखते हैं विभाजन सूत्र से सेक्शन फार्मूला। तो विभाजन सूत्र से x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होता है। यहाँ पे x का मान हमको मिला है कितना -1, m1 की जगह रिप्लेस करना है k, x2 की वैल्यू कितनी है 6, k × 6 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 बटे k + 1। तेरे गुणा करेंगे, k + 1 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -k - 1। 6 का गुणा k में करेंगे 6k, -3 का गुणा 1 में करेंगे -3। -3 का पक्षांतर करेंगे तो -3 है तो यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, 3 - 1 हो गया। ये -k का साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस है, पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा प्लस। 3 में से 1 निकालेंगे बचेगा 2, 6 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 की। तो ये 7 क्या है यहाँ पे गुणा है, पक्षांतर कर देंगे क्या हो जाएगा भाग। तो यहाँ से k का मान आ गया 2/7। अब 2/7 का मतलब ये है कि ये जो बिंदु है -1,6 है, ये इसको 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। लिखेंगे अतः बिंदु P भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो -1,6 बिंदुओं या रेखाखंड लिखो, सीधा सीधा रेखाखंड AB को दो अनुपात सात में विभाजित करता है। इस तरीके से देखा जाए तो कितना सरल प्रश्न है। अगर हम लोग यहाँ पे m1 m2 लेते तो इसका जो मान है वो बहुत लंबा हम लोग इसका मान प्राप्त करते, तब जाके इसका मान प्राप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में जब हम लोग चलेंगे तो उसमें देखते हैं दिया गया है क्या कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का निर्देशांक आपको दिया है 1,-5 और बी जिसका निर्देशांक दिया है -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड, जो मिलाने वाला रेखाखंड है x अक्ष से विभाजित होता है। सबसे बड़ी बात, x अक्ष से विभाजित जब होगा तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 में भी हमने x अक्ष को विभाजित किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था x अक्ष को विभाजित करने वाला जो बिंदु होता है वहाँ पे y का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन संख्या 5 को देखना है, प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 में आपको बनाना पड़ेगा एक कोऑर्डिनेट। यहाँ हम लोग देख रहे हैं x अक्ष y अक्ष को हमने ड्रॉ किया और ये इसका मूल बिंदु है। यहाँ पे जो आपको बिंदु दिया गया है, पहला बिंदु 1,-5,
प्यारे बच्चों 1 कामा माइनस 5 आपका जो है वो चौथे चतुर्थांश में आता है, 1 कामा माइनस 5। इसको हम लिया बिंदु ए। दूसरा बिंदु यह है -4 कामा 5, -4 कामा 5 आपका यहाँ कहीं है। बिंदु बी -4 कामा 5 दूसरे चतुर्थांश में आता है। इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसको जो मिलाने वाला रेखाखंड है, ये x अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है आपको क्या करना है, x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको वह अनुपात ज्ञात करना है जो कि a और b को x अक्ष से विभाजित करता है। तो अनुपात अगर आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो हम लोग पहले तो यहाँ इसका निर्देशांक x, 0 लिखेंगे, क्योंकि x अक्ष का निर्देशांक x, 0 होता है। ये इसको किस अनुपात में बांटता है, तो हम लोग अनुपात को वही मानेंगे k अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है। लिखेंगे माना बिंदु P, यहाँ लिखना है x अक्ष पर, x अक्ष पर, ठीक है, रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे x1 का मान 1, y1 का मान -5, x2 का मान -4 और y2 का मान 5 है। यहाँ से x का मान 0, x का मान तो x ही दे दिया है, और y का जो मान है उसको 0 दे दिया है। सबसे बड़ी समस्या, अगर हम लोग यहाँ x वाले को लेते हैं तो यहाँ k भी अननोन है और x भी अननोन है, दो चीज़ें अननोन हो जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग y वाले को लें तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि y का मान आपको दिया गया है, और जब y का मान दिया गया तो एक अननोन रहेगा k, और उसको हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को मिला क्या, m1 की वैल्यू हो गई k और m2 की वैल्यू हो गई 1, और हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र बाइसेक्शन फार्मूला, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों यहाँ y का मान कितना है, 0 है, m1 का मान k माना गया है, y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -5 बटे k प्लस 1। k प्लस 1 का गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, 5 का गुणा k में करेंगे 5k -5 वन जा 5 डेट इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे -5 का पक्षांतर करेंगे +5 हो जाएगा। ये 5 यहाँ पे क्या है, गुणा है, पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, तो हो गया 1। तो यहाँ k का मान क्या हो गया, 1। अगर k का मान 1 है तो जाहिर सी बात है ये इसको 1:1 के अनुपात में, यानी कि इसको मध्य बिंदु पे विभाजित करेगा। तो प्रश्न में ये पूछा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः वह अनुपात 1:1, क्योंकि वही अनुपात आपको ज्ञात करना है। जिस अनुपात में इसको विभाजित करता है तो इसका अनुपात क्या है, 1:1 है। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। तो जब आपको पहले तो अनुपात तो मिल गया, अब जब निर्देशांक ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करना है। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका मान रखेंगे। m1 का मान प्राप्त हो गया है 1, क्योंकि k की वैल्यू कितनी आई है, 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस m2 की वैल्यू भी 1 है, x1 की वैल्यू है 1 बटे 1 प्लस 1। -4 का गुणा 1 में करेंगे -4 प्लस 1 का 1 बटे 2। तो -4 में से अगर हम लोग 1 को निकाल दें तो कितना हो जाएगा, -3 बटे 2। इस तरीके से x का मान तो आपको मिल गया, कितना, -3 बटे 2। y का मान यहाँ 0 था ही, अतः बिंदु P का निर्देशांक
-3/2, 0 है। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे प्राप्त हो गए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि आज कैसे विभाजन सूत्र प्राप्त किया जाता है। विभाजन सूत्र के बाद हमने एक्सरसाइज 7.2 के प्रथम 5 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद के जो 5 प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग जो है इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।